नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, लेंगे या नहीं लेंगे या सिर्फ सोच रहे हैं, क्या उनके लाइफ सिचुएशंस हैं, क्या ऑब्स्टिकल लग रहा है उनको, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है उस रीडिंग से। उस टाइम के लिए वो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कैन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन, क्या चाहते हैं इंसान और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Talent, freedom, trust, peace, क्लैरिटी जो कि ऑब्स्टिकल है, आंसर, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। ओके, ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं हम इसको। वन प्लीज़ गाइड। बहुत लोग साइंस पूछते हैं कि साइंस बताइए, साइंस बताइए। बहुत बार मैंने बोला है कि एनर्जी है, टैरो आपकी एनर्जी पिक करती है। ठीक है, साइंस तो हम इसलिए बताते हैं ताकि आप थोड़े से कंफर्म हो जाओ। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड, टैलेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? लाइफ सिचुएशन में यहाँ टैलेंट क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ लोगों को ये कट ऑफ करना चाहते हैं, कुछ लोगों को डिटैच करना चाहते हैं, कुछ लोगों से डिटैच्ड होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, ये इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनसे ये डिटैच्ड होना चाहते हैं, या ये आप हो सकते हैं जिनसे ये डिटैच्ड होना चाहते हैं। कुछ लोगों से ये डिटैच्ड होकर अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जो लोग सेपरेशन में हैं। ठीक है, सो टैलेंट की एनर्जी यहाँ पे ये बताती है ना कि ये इंसान अपनी खुशियों के लिए अब जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ भी उनको टेंशन मिल रहा है या फिर जहाँ भी उनको तकलीफ़ हो रही है, वहाँ वो इंसान पीस चाहते हैं। सो वैसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं जो कि उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। फ्रीडम की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। वन प्लीज़ गाइड, क्यों है फीलिंग्स यहाँ, क्यों है फ्रीडम यहाँ फीलिंग्स में? वन मोर टाइम प्लीज। अगर ये मैरिड हैं तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ से डिटैच होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अगेन ये स्टक हैं अपनी फीलिंग्स में। इनको खुशियाँ चाहिए बेसिकली, या तो आपके साथ या अपनी ओवरऑल लाइफ में इनको खुशियाँ चाहिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये स्टक हैं बहुत दिन से। ये मुझे सेपरेशन दिख रहा है आपका, कि ये जो सेपरेशन है ना, जो स्टक एनर्जी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, स्टेगनेंसी एनर्जी है, वहाँ ये इंसान इसको ख़त्म करना चाहते हैं और ये मूव ऑन करना चाहते हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। अपनी खुशियों पे काम करना चाहते हैं क्योंकि इनको और दिल टूटा हुआ और ये मायूस होकर नहीं रह सकते हैं। सो एक प्रपोज़ल या फिर अपनी खुशियों पे काम करना, स्टेबिलिटी पे काम करना, खुश होना, या फिर आपको कोई ऑफ़र देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, मुझे दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि
कि आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपने स्पाउस से डिटैच्ड होकर आपको कोई एक ऑफर देना चाहते हैं, रोमांटिक ऑफर या फिर इमोशनल ऑफर आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना इस स्टक एनर्जी से फ्रीडम चाहते हैं, अपने आप को निकालना चाहते हैं बाहर। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ये लग रहा है जहाँ वो फंसे हैं, जिस बंधन में वो बंधे हैं, उस बंधन से निकलना चाहते हैं और वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। फीलिंग्स में कुछ भी हो सकता है ना। फीलिंग्स में तो हम मंगल ग्रह में जाएं, हम देखें वहाँ क्या है, हमारी फीलिंग्स ऐसी भी होती है, लेकिन हम एक्शन लेते हैं क्या? सो फीलिंग्स और एक्शन डिफरेंट है। ठीक है, सो इनके भी फीलिंग्स ये है, एक्शन हम देखेंगे बाद में क्या है, लेकिन फीलिंग्स ऐसी है कि जहाँ पे ये इंसान कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डिटैच होना चाहते हैं, इस सेपरेशन से, इस स्टक एनर्जी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर इस सेपरेशन को ख़त्म करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ वो बंधे हैं, जिस बंधन में है, उस बंधन को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। ट्रस्ट की एनर्जी इनकी इंटेंशन में दिख रही है। क्यों है डिवाइन यहाँ ट्रस्ट? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। इनको पता नहीं, इनको फिर से दो एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर जिनका ट्रस्ट खत्म हो गया है, उनको लग रहा है वेट कर करके ये इंसान बहुत दिन हो गया, बहुत महीने हो गए, कुछ आपकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे के ये इंसान तो साइलेंट ही, आप भी साइलेंट है, ये भी साइलेंट है, यहाँ टीम वर्क नहीं हो रहा है। सो ये इंसान जो है ना मायूस हो रहे हैं इस सिचुएशन में, इसलिए आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ये दिख रहा है कि इनको पता है कि आप टीम वर्क करोगे इनके साथ, इनको ट्रस्ट है। आज साइलेंट है, आज भले आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें सही होंगी और आप दोनों इस रिश्ते में एफर्ट्स डालोगे। सो दो कैटेगरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर एफर्ट्स लेना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर डिटैच्ड होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मायूस हो रहे हैं। आपके पर्सन कट ऑफ, मतलब आपको डिटैच करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी स्पाउस को डिटैच करना चाहते हैं, अपने स्पाउस को कट ऑफ करना चाहते हैं या फिर उनसे दूर होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। सो एकदम प्रैक्टिकली अगर उनसे डिवोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो भी इंसान डिटैच हो रहे हैं उनसे, ऐसी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वहाँ उनकी खुशी नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, खुश नहीं है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दोनों अपनी आत्मा को मार रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो पीस की एनर्जी में आपकी एनर्जी है, जो कि इनको लग रहा है कि आप बहुत शांति में, सुकून में हैं। अगर आप दूर हैं इस इंसान से या फिर इस रिश्ते को आप कट ऑफ कर रहे हो तो आप बहुत पीस में हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, शांति में हैं आप, ऐसा लग रहा है। सो आप वेट कर रहे हो इनका, हील कर रहे हो खुद को और चुप हो। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, मतलब आपकी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शांत कैसे हो सकते हो, है ना। आप इनसिक्योर हैं, आपके मन में भी डर होना चाहिए। अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है तो इनको लगता है कि आपको डरना चाहिए, जो कि आप नहीं डर रहे हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी से दिखा रहे होंगे कि मुझे नहीं डर लग रहा है, या फिर जो भी हो रहा है उसमें गो विद द फ्लो में आप हैं, आप आराम से अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, या कहीं स्टेटस आप ऐसे लगा रहे हैं, स्टोरीज आप ऐसे लगा रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपका डर नहीं है, आप बहुत पीस में, आप आराम से हैं, आपको डर नहीं लग रहा है। ठीक है, सो इनको लगता है कि आपको डरना चाहिए क्योंकि सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको नहीं डर लग रहा तो इस इंसान को डर लग रहा होगा। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे डर लग रहा है तो इनको क्यों नहीं डर लग रहा है, मतलब अगर उन्हें डर लग रहा है तो आपको डर क्यों नहीं लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपने सारे रास्ते बंद किए हैं, आप चुपचाप अपनी हीलिंग कर रहे हो या फिर आप शांत हो, पॉज लिया है आपने। हालांकि इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आके आपको ऑफर दे, क्योंकि आपके पास भी जो रिलेशनशिप है ना उस पर आपका ध्यान नहीं है। देखिए यहाँ पे सारे कप सजा कर रखे हुए हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान दूसरे कप पे है जो कि नहीं आ रहा है, आपके पास पहुंच नहीं रहा है, आपका ध्यान वहाँ है। सो इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो और आपको चाहिए कि ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे या फिर चीज़ों को सही करे, चाहते हो, लेकिन फिर भी आप आराम से हैं, शांति से हैं, शांति बनाए रखा है आपने, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? क्लैरिटी। मे बी आपकी एनर्जी से इनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर अपने लाइफ में ये इंसान इतने उलझे हैं कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये क्या करें कि इनको शांति मिले, ये सुकून में रह सके, इनकी हैप्पीनेस को ये प्रायोरिटाइज कर सके। इनको वो समझ में नहीं आ रही चीज़ें। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है क्लैरिटी।
इनको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक अब होगा कि नहीं, अपना प्यार पहले जैसे आप एक्सप्रेस करते थे वैसे करोगे कि नहीं, जो स्टेबिलिटी जो खुशियाँ थी वो आएंगी कि नहीं, न्यू बिगनिंग हो पाएगा कि नहीं, वो पैशनेट स्टार्ट होगा कि नहीं, डिवाइन इनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इनको दिख रहे हैं, या आप बहुत कॉन्फिडेंट बहुत करेजियस हैं, या फिर आपका ऑरा ऐसा है कि आपके बहुत एडमायर्स हैं, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे तो क्या आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी होंगे? क्या आप जैसे पहले एफर्ट्स लगाते थे, क्या आप एफर्ट्स लगाओगे? क्या इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी थी पहले आपकी तरफ से, क्या वो स्टेबिलिटी रहेंगी फिर से? कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिड दिख रहे हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि घर में वो शांति बनी रहेगी या नहीं। ठीक है, अभी तो अकेले अकेले अलग अलग आप लोग हैं, तो आप शांति में हैं, या फिर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जब आप रिकॉन्सिलेशन जब आपका होगा तो क्या इनकी फैमिली के साथ आप एडजस्ट करोगे? क्या आप अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे जैसे पहले आप एक्सप्रेस करते थे? क्या आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे? सो इनको ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब जब आप दोनों कनेक्ट होंगे तो चीज़ें पहले से बेटर होंगी या नहीं होंगी, या पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट होंगी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही इस चीज़ की। ठीक है, अब इनको चाहिए आंसर। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या आंसर चाहिए इस इंसान को? वन मोर टाइम प्लीज़। इनको चाहिए आंसर। अच्छा, आप एफर्ट्स लगाओगे या नहीं? इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं? आप इनको सेकंड चांस दोगे कि नहीं? इनको ये क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच होगी कि नहीं? माय गुडनेस, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं? इनको ये क्लैरिटी चाहिए। क्यों? इनको ये आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो गया है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच सही अगर ये करना चाहेंगे भी तो क्या पहले जैसे चीज़ें सही होंगी? क्या एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रेडी होंगे? क्या इनको सेकंड चांस आप दोगे? क्या इस रिश्ते में वो पैशन आएगा? क्या वो स्टेबिलिटी आएगी जो पहले थी? सो जो सुकून और शांति पहले आप के लाइफ में आपके इस रिश्ते में थी, इनको वो विश्वास नहीं हो रहा, मतलब इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अब वापस जब आप लोग कनेक्ट करोगे तो वो क्लैरिटी, वो सुकून, वो शांति, वो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में रहेगी कि नहीं रहेगी, वो स्पार्क इस रिश्ते में रहेगा कि नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसको वो आंसर चाहिए इनको। सो वो आंसर से करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे आपसे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये कनेक्ट करेंगे अगर तो चीज़ें बेटर होंगी या फिर वर्स्ट होंगी पहले से भी ज़्यादा। इनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इनको वो आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे ये इंसान मूव ऑन करते दिख रहे हैं, आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान एक्शन में आपसे जुड़ना चाहते हैं, समझ, आप आंसर चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है कि अब आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। इनको अगर क्लैरिटी मिले कि आप इस रिश्ते में, इनको क्लैरिटी नहीं है कि अब आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, इसलिए ये इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो जो लोगों के पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं बिना आंसर के, बिना क्लैरिटी के ना, तो वो इंसान एक इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, जिनको कि पूछना भी गवारा नहीं है कि आप चाहते क्या हो। ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन जो कि बहुत इगोइस्टिक, जो कि पूछना भी गवारा नहीं समझ रहे कि आप क्या चाहते हो। मूव ऑन करने के पहले उनको एक बार आपसे कंफर्म करना चाहिए, मतलब कंफर्मेशन होना चाहिए उनको, कंफर्म होना चाहिए उनको कि अगर वो मूव ऑन कर रहे हैं तो सही में आप भी चाहते हो इस रिश्ते में, आप एफर्ट्स नहीं लगाना, तो वो मूव ऑन कर रहे हैं तो समझ आता है। लेकिन ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे जो कि बहुत इगोइस्टिक है, जो कि माई वे और हाई वे वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ ये जैसे चाहेंगे वैसा होगा। अगर आप इनको मूव ऑन करने का दिखाओगे भी, मतलब ऐसे होता ना कि हम कभी नाटक करते हैं, सो ये इंसान सच में आपसे मूव ऑन करेंगे, ऐसी एनर्जी, इतना ईगो है इनका, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की। ठीक है, सो मुझे ऐसे एनर्जी में कुछ लोग दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा नहीं झुकने वाली एनर्जी है, जिन लोगों की, वो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं। और जो लोग एफर्ट्स लगाना चाहते हैं वो एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उनको कि आप अब क्या चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels. Some more guidance please divine. One more time please.
ब्रेक थ्रू कुछ हुआ है, इनको कुछ समझ में आया है, या फिर कोई बंधन तोड़ना चाहते हैं, या आपकी तरफ कुछ तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ बुद्धि का खुलना, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, गाइडेंस इनको मिल रही होगी, या तो कुछ ना कुछ गाइडेंस इनको मिल रही है। ठीक है, मे बी ये भी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं और ऐसा हो रहा होगा कि एक्शन नहीं लेना है ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ गाइडेंस मिल रही है उनको। चेंज की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ये सेपरेशन जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सौरव की एनर्जी आपके कार्ड में है, आपके एनर्जी में है। इनको पता है कि आप दुखी हैं, मतलब अगर सेपरेटेड है आप तो दुखी हैं, इनको पता है। ठीक है, अब दुखी हैं चाहे नहीं है, अब पहले आप दुखी होते होंगे, वो एनर्जी को ये रिमेंबर याद कर रहे हैं कि आप पहले दुखी होते थे, तो अभी भी आप दुखी ही होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ दुख मत दिखाइए अपना। ठीक है, दुख को छुपाइए, हंसी दिखाइए, खुशी दिखाइए। जब आपकी खुशी वो देखेंगे तो उनको लगेगा यार मेरे बिना ये खुश कैसे है, तभी वो आएंगे वापस। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि वो मतलब आप जो है किसी इंसान, मतलब कोई नहीं चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है वो इंसान उनके बिना खुश हो, है ना। तो उनको इनसिक्योरिटी होती है कि मेरे बिना खुश क्यों है, इसका मतलब ये है कि कोई और उनको खुश कर रहा है ना, कोई और उनकी खुशी का ख्याल रख रहा है, तब वो छटपटा के वापस आते हैं आपके पास डेस्परेटली। सो आपको दिखाना नहीं है ये कि आप दुखी हैं। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे जो कि ऑब्स्टिकल में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हील नहीं हो रही है। मे बी आप दोनों का रिश्ता, वो पैटर्न, वो साइकिल, वो लूप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हील नहीं हो रही है, ऑब्स्टिकल है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है, सोलफुल कनेक्शन को बताता है। और यहाँ पे फिर से एक बार पास्ट लाइफ कनेक्शन आया है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। फ्लावरिंग की एनर्जी है और एक एम्प्रेस की एनर्जी है ये। सो आप लोग ऐसी एक एनर्जी में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग एक एनर्जी में है, जहाँ अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पे आप ज़्यादा आपका फोकस है, अपनी पीस, अपनी खुशियों पे आपका ज़्यादा फोकस है। और ये इंसान देख रहे हैं कि आप दिन ब दिन खिल रहे हो, आप दिन ब दिन ग्लो कर रहे हो। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और एक क्लैरिटी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन दिख रहा है। अब जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो हमेशा पेनफुल होता है। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है मतलब बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण वाला प्यार होगा बहुत। तो राधा कृष्ण के प्यार में आपको पता है कि कितनी तकलीफ उन्होंने झेली है ना। जो भगवान होकर, ईश्वर होकर वो इतनी तकलीफ उन्होंने झेली है, तो हम इंसान हैं, हमारे लाइफ में भी वैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो तकलीफ़ें होंगी। रास्ता हमेशा प्यार का ईजी नहीं होता है, हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। प्यार का ही क्यों, हमारी ज़िंदगी भी जो है वो सीधी नहीं होती है ना, वो थोड़ी से अप डाउन्स होते हैं और होंगे भी। सो जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव होइए। बहुत अगर अपने पार्टनर से आप परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको टॉक्सिक इंसान लगते हैं, तो वैसे इंसान को आपको रिलीज़ करना चाहिए। रिलीज़ करने का मतलब ये होता है माफ़ कीजिए उस इंसान को और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। 1-2 साल हो गए हैं सेपरेशन को, इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम हो गया है ना। अपनी लाइफ का इतना लंबा समय आपको किसी के लिए स्टक नहीं करना है। सो मैं देख रही थी कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि 1 साल हो गया और कितना वेट करें। नहीं वेट करना है आपको अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए नहीं रोकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो आपके साथ जिनको होना होगा वो ज्वाइन करेंगे आपको आगे आपकी जर्नी में, जिनको नहीं होना होगा वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, सो 1-2 साल हो गया आप वेट कर रहे हैं, बस बहुत इनफ है। 1-2 साल बहुत होते हैं किसी इंसान के लिए वेट करना। अब आप रिलीज़ कीजिए उस इंसान को। जब आप उनको रिलीज़ करोगे, क्लोजर दोगे उस रिश्ते को, तभी आपकी लाइफ में नई एनर्जीज एंटर कर पाएंगी। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम नहीं क्लोजर दे पा रहे हैं, हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ माफ़ कीजिए। जब आप माफ़ करोगे आप हील होंगे अंदर से। उनको छोड़ दीजिए, उनका जो होना है तो हो गई है ना, उनके कर्मा जो है उनको फल मिलेगा ही उनके कर्मा के, लेकिन आप अंदर से हील होंगे जब आप माफ़ करेंगे। मुश्किल होता है जब कोई इंसान हमें बहुत हर्ट करता है, तो हमें मुश्किल होता है वैसे इंसान को माफ़ करना, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं, आपके खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हील हों अंदर से। अब समझिए हीलिंग जो होती है ना, क्या होती है हीलिंग? फॉरगिवनेस को ही हम हीलिंग कहते हैं ना। सो आपको आपके हाथ में चोट लगा या फिर शरीर में कहीं भी आपके चोट लगा, आपको आप जब लेप लगाते हैं उसमें तो वो दर्द होता है, जलन होती है ना, लेकिन हमें करना होता है वो। तो वो हीलिंग जो है ना, फॉरगिवनेस, वो लेप का काम करती है जो कि आपको हील करती है। सो आपको हील करना है खुद को, फॉरगिव करके सामने वाले इंसान को भी और अपनी सोल को भी, क्योंकि आपने उस इंसान को इतना मौका दिया कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया। ठीक है, थैंक यू बोलना है कि वो आपकी लाइफ में आए, आपको सिखाया उन्होंने बहुत कुछ, और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आप अपने मन में ग्रजेस रख के आगे बढ़ोगे, किसी और रिश्ते में जाओगे, तो वो फिर से ये एनर्जीज उस रिश्ते में लूप बनेगा, फिर आप उसी एनर्जी में रहोगे। सो इसलिए अगर आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर को रिलीज़ करना है, तो पूरी तरह से फॉरगिव करके, क्लोजर देके उसके बाद
दूसरे रिश्ते में जाइए ताकि वो रिश्ता आपका बेटर हो सके, ठीक है। सो कुछ और एनर्जीज भी हम यहाँ चेक करेंगे, मैसेजेस। वेट, Divine, please guide, some more guidance please, some more messages please Divine, some more messages please Divine। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी आप जानो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहाँ अपने लाइफ में स्टक है वहाँ से निकलिए, आप आगे बढ़िए, हील होइए। हीलिंग मेरा मोटिव है, रीडिंग नहीं है। रीडिंग आप लोग के लिए होगा, मेरा मोटिव हीलिंग है कि आप लोग हील होएं। सो जो भी अपने पार्टनर को रिलीज़ करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं इस रिश्ते से निकलना, रिलीज़ करें, इस इंसान को माफ़ करें, उसके बाद आगे बढ़े किसी नए रिश्ते के लिए, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को पता चल रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है मुझे। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर 1-2 साल हो गया है, तो वहाँ रुक जाइए आप, ठीक है। रुक जाइए, मतलब उनको वहाँ पे क्लोजर दीजिए, रिलीज़ कीजिए उस इंसान को और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। डिसेप्शन की एनर्जी है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अगेन वही एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो कि आपके पार्टनर आपको आपसे डिटैच होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। So कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे religious factor हो सकते हैं, कुछ differences हो सकते हैं, एज का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, ओके। हनीमून की एनर्जी है, enjoy the bliss of holiday time together। So कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। कुछ लोगों का सेपरेशन का यहाँ पे सेपरेशन खत्म होने का टाइम हो गया है, जब आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। न्यू लव की एनर्जी है, अ न्यू पर्सन हैज़, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान ऐसे हैं जो कि एंटर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो नए इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट के पर्सन को, अगर रिलीज़ करना चाहते हैं तो। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन में दिख रही है और आंसर दिख रहा है। सो कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पार्टनर आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर चीज़ें, ये जो रिश्ता है अभी जो चल रहा है इसकी एनर्जी अपग्रेड हो सकती है, अपडेट हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंगेजमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पक्का होता मुझे दिख रहा है और आप लोग अपनी जर्नी में थोड़े से और आगे बढ़ते दिख रहे हो। फाउंडेशन आपका जो है ना स्ट्रांग होता दिख रहा है, स्टेबिलिटी जो है ना वो स्ट्रांग दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।